कॉपी करने की जरूरत नहीं है अभी बेटा। सबसेट का सिंबल होता है ये, ठीक है, ना ही सी है। अच्छा यूं कह लीजिए कि जैसे यूनियन का सिंबल होता है ना, उसी तरह का सिंबल अगर इसको इस तरह हॉरिजॉन्टल कर दिया, सबसेट का सिंबल होता है। सबसेट का मतलब क्या है? सबसेट का मतलब ये कि अगर एक सेट, इफ सेट A belongs to सेट B, ठीक है, अगर सेट A बिलोंग करता है किसको? सेट B, यानी सेट A के सारे मेंबर सेट B में मौजूद है। अब सेट B में क्या है वो हमारा कंसर्न नहीं है, सेट A के सारे मेंबर B में मौजूद है। अब B में A के बराबर सारे एलिमेंट हो, मतलब A वाले एलिमेंट भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, हमें नहीं पता इसका। तो अगर A के सारे मेंबर B में है तो इस सूरत में हम क्या बोलेंगे, क्या A जो है वो क्या है? A is a subset of B. A is a subset of B. और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? A subset B, ठीक है। वैसे तो सबसेट की टाइप्स की बात करनी चाहिए, लेकिन फौरन बात कर लें किसकी? ये होता है सुपरसेट का सिंबल, सबसेट का ऑपोजिट। क्या? अगर A is a subset of B, if A is a subset of B, then B is the क्या? सुपरसेट ऑफ, मेरा ख्याल है समझाया था मैंने। A सबसेट है B का, A के सारे मेंबर B में, तो जिसका वो सबसेट है वो खुद उस सबसेट का क्या है? सुपरसेट। मतलब ये तो सबसेट है और जिसका सबसेट है वो क्या है? इस सबसेट का सुपरसेट। B is the superset of A, और मैथमेटिकली इसे कैसे लिखेंगे? B सुपरसेट A, ठीक है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ क्या? सबसेट। सबसेट की दो टाइप्स होती हैं। पहली प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है बेटा? प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि ऐसा सबसेट, यानी if A belongs to B, यानी A is the subset of B and number of elements of A are less than the number of elements of B. इसका क्या मतलब हुआ कि A ना सिर्फ B का सबसेट है बल्कि ऐसा सबसेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सुपरसेट के ज्यादा है, सुपरसेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है। तो ऐसी सूरत में जो सबसेट आएगा वो क्या कहलाएगा? छोटा सबसेट। इसको मैं आसान अल्फाज में कहता हूँ सुपरसेट के मुकाबले में कैसा सबसेट? स्मॉलर सबसेट। ये क्या कहलाता है? देन इस सूरत में कहलाएगा कि A is not only a subset बल्कि A is a कैसा बेटा? प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और अब बात कर लें किसकी? इम्प्रॉपर सबसेट की। तो पता चला था कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होता है जो छोटा होता है। तो इम्प्रॉपर क्या होगा? बराबर, बड़ा नहीं हो सकता। अगर बड़ा हुआ तो सबसेट ही नहीं होगा, अगर बड़ा हुआ तो इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा, फिर तो ये सुपरसेट होगा। सबसेट तो नहीं हो सकता, सबसेट है या तो छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। तो मैं क्या बोलूं, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि अगर A B को बिलोंग करे या A का सबसेट B का सबसेट हो और इस तरह से हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A बराबर हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, इन अदर वर्ड्स A के सारे मेंबर B में थे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर थे। इसका मतलब दरअसल B में कोई एक्स्ट्रा मेंबर था ही नहीं, B में सारे वही मेंबर थे जो, यानी A B का सबसेट और B भी A का सबसेट है, यानी सुपर सबसेट सेट और सबसेट दोनों सेम है। तो इस सूरत में ऐसा सबसेट क्या कहलाएगा? देन A will be an क्या? improper subset of B, ठीक है। A will be an improper subset of B। क्या है प्रॉपर इम्प्रॉपर समझ में आया? ठीक है। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ क्या भला? इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल सबसेट, जो सुपरसेट के क्या हो? इक्वल हो, बड़ा नहीं हो सकता। छोटा सबसेट और बराबर सबसेट। छोटा होता है प्रॉपर, क्योंकि सबसेट का मतलब ये छोटा सेट। तो अगर सबसेट वाकई छोटा है तो प्रॉपर है, और अगर सबसेट सुपरसेट के बराबर है तो फिर वो इम्प्रॉपर है। ठीक हो गई ये बात? तो ये हो गया हमारे पास भला क्या? सबसेट की बात। अब सबसेट की बात से दो बातें और निकली है। कौन सी दो बातें? ये सबसेट की डेफिनेशन नहीं है, ये अगली टाइप है। सिमिलर
या सिमिलर या क्या बोलते हैं बेटा इसको, इक्विवेलेंट सेट्स। सिमिलर सेट्स या इक्विवेलेंट सेट्स, इनका सिंबल होता है ये वेव। ये वेव बना दे, इसका मतलब क्या होता है सिमिलर। दिस इज द, जैसे इसका मतलब इज इक्वल टू, ठीक है, इसका मतलब है इज कॉन्ग्रुएंट टू या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, इज सिमिलर टू, ये सिमिलर का सिंबल है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि दो सेट ऐसे जिनके एलिमेंट सेम हो या ना हो, लेकिन एलिमेंट्स की तादाद सेम हो, तादाद सेम, तो सच सेट्स आर कॉल्ड, देन ए एंड बी आर कॉल्ड क्या, देन ए एंड बी आर कॉल्ड कौन से सेट्स, सिमिलर या इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट सेट्स। और मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, A is similar to B, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सिमिलर इक्विवेलेंट सेट हो गए, तो अगली बात किसकी होनी चाहिए वाला, इक्वल सेट्स की। और फिर उसके बाद यूनिवर्सल सेट की भी एक डेफिनेशन मैंने आपको बतानी है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और दो टाइप्स और भी हैं, एग्जॉस्टिव और सेट्स और सेल्स, CELLS सेल्स, जो कि हमारी बुक में तो नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि बताओ, ठीक है। अच्छा सुन लो, पहले सिमिलर सेट इक्विवेलेंट सेट्स पता चल गया। अब अगली बात क्या होगी बेटा, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, आपको पता है क्या होते हैं, क्या होते हैं, एलिमेंट्स भी, तादाद भी सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, और एलिमेंट्स भी सेम हो, एंड A and B have क्या, सेम एलिमेंट्स। तो इस सूरत में हम क्या बोलेंगे, देन A is equal to B, A is equal to B, यानी A and B are equal sets। तो equal sets वो होते हैं जो आपको पता है बताने की जरूरत नहीं, कि जहाँ पे एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो और एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, तो ये सेट्स क्या कहलाते हैं बेटा, इक्वल सेट्स। अब जल्दी से यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय कैपिटल W और कैपिटल U, सॉरी, और कैपिटल U जब बनाए तो इस तरह बना दें कहीं यूनियन ना लगे, यूनियन ना लगे, तो मैं इसलिए इसको इस तरह बना दूंगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो क्या होता है, सुपर सेट ऑफ क्या, ऑल द सेट्स A एंड B, और हो सकता है अगर C भी हो सबका, सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स इन अ क्या, सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन की आप लोग बात कर रहे हो उस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा सेट होगा, और सिर्फ एलिमेंट्स की तादाद में बड़ा ना हो, बल्कि ऐसा सेट हो जिसके अंदर बाकी सारे सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद हो, तो सबका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। जो सबका सुपर सेट होगा वो क्या कहलाएगा, यानी जिसमें बाकी सारे मौजूद, ठीक है, ये कहलाता है यूनिवर्सल सेट। यानी क्वेश्चन में जो भी सबसे बड़ा सेट होगा जिसमें बाकी सारे सेट्स के मेंबर मौजूद होंगे, वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट के बाद अगली जो टाइप मुझे डिस्कस करनी चाहिए वो क्या है, सेल्स। सेल्स क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, अच्छा सेल्स के अलावा जी, सेल्स क्या होते हैं, सेल्स के अलावा एग्जॉस्टिव सेल्स भी हैं। सेल्स क्या होते हैं, अगर आपके पास A और B दो सेट्स हों, A and AB are two sets, ठीक है, such that, इस तरह से कि A और B को यूनियन लेने से, यूनियन लेने से क्या मिल जाए, पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाए, और A इंटरसेक्शन B किसके बराबर हो, किसके बराबर हो, नल सेट की। क्या मतलब, A और B में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी A और B में नो एलिमेंट इज क्या, A और B में नो एलिमेंट इज कॉमन। तो इस सूरज को ब्रैकेट में लिख देता हूं, मैं सिंबल्स में लिख रहा हूं ना, वरना अगर लिखता इफ टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट्स व्हिच हैव no elements common and their union will be equal to universal set itself are called sets। लेकिन अभी मैं सिंबल्स में लिख रहा हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए, रट्टा ना लगे। अगर दो सेट को मिलाने से पूरा यूनिवर्सल सेट मिल रहा हो, यानी यूनिवर्सल के कुछ इसमें हो कुछ इसमें हो, कोई एक्स्ट्रा ना बचे यूनिवर्सल में, पूरा मिलाने से यूनिवर्सल मिल जाए, और इस तरह क्यों कि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। अच्छा, जिन सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता उनको पता है क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स।
नो एलिमेंट कॉमन का मतलब पता है और क्या होता है? नो एलिमेंट कॉमन का मतलब होता है ये जो मैं लिख रहा हूँ, क्या? डिसजॉइंट सेट। जिन सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है। अच्छा, तो अगर इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स है, तो इस सूरत में और मिलाने से यूनिवर्सल सेट मिल रहा है, तो ऐसी सूरत में हम क्या बोलेंगे? देन ए एंड बी आर कॉल्ड क्या? फिर ये कहलाएंगे बेटा क्या? सेल्स। ये क्या कहलाएंगे? सेल्स कहलाएंगे। और इसी तरह से एग्जॉस्टिव सेट है। अब इसके बाद एग्जॉस्टिव सेट्स है। जिस तरह सेल्स है, सेल नहीं है, सेल्स है, उसी तरह एग्जॉस्टिव सेट्स है। ये एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं? एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं बेटा? बिल्कुल वही बात है कि अगर ए और बी दो सेट है और उनका यूनियन किसके बराबर आ रहा है? दोबारा से किसके बराबर आ रहा है? यानी पहली बात हो रही है। अब ये बात बार बार तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है एवरी कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट द नेम ऑफ अ सेट। सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है क्योंकि स्मॉल एलिमेंट तो उसके अंदर मौजूद होते हैं, उसके मेंबर होते हैं। ए यूनियन बी अगर यूनिवर्सल सेट के बराबर है और इस तरह से है एंड ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, इसका मतलब है कुछ ना कुछ कॉमन है। ए एंड बी हैव क्या? सम एलिमेंट्स कॉमन, सम कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है। अगर ऐसी बात है तो ऐसी सूरत में अब ये सेल्स तो नहीं कहलाएंगे क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन भी है, कुछ नॉन कॉमन भी होगा, जाहिर है। तो ऐसी सूरत में हम क्या बोलेंगे? देन ए एंड बी, और क्योंकि यूनियन तो अभी भी यूनिवर्सल ही आ रहा है, देन ए एंड बी आर कॉल्ड भला क्या? एग्जॉस्टिव सेट्स। तो एग्जॉस्टिव सेट्स और सेल्स तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, सिवाय एक फर्क होता है। और वो फर्क क्या होता है कि अगर सेल्स है तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। सिमिलैरिटी क्या होती है पहले तो ये बताओ? सिमिलैरिटी होती है कि अगर दोनों को मिला दिया जाए तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा। और जो फर्क होता है वो क्या होता है? डिफरेंस होता है वो क्या होता है? कि जब हम सेल्स की बात करते हैं तो इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, और जब एग्जॉस्टिव सेट्स की बात करते हैं कुछ एलिमेंट कॉमन जरूर होता है। ठीक है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, ठीक है। तो ये अच्छा, ये डेफिनेशन तो बाद की डेफिनेशन है वैसे, क्योंकि अभी यूनियन इंटरसेक्शन मैंने पढ़ाया नहीं, ये है तो बात की, लेकिन जाहिर में अभी बता रहा हूं। तो ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद पावर सेट की बात करते हैं जो पहले होनी चाहिए थी। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट किसी भी सेट का डिनोट किया जाता है पी से, और साथ में लिखा जाता है सेट का नाम, पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ all the set of all the subsets of a set। ठीक है, किसी भी सेट के तमाम सबसेट जिनमें प्रॉपर एक प्रॉपर सब हो, उनका जो सबसेट बना दिया जाता है, उनका जो सेट बना दिया जाता है, वो क्या कहलाता है बेटा? पावर सेट। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, या फिर इसको कहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके? ऑफ पावर सेट। एक ही बात है, इसको नंबर ऑफ सबसेट भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है इसको? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। और इसको डिनोट किया जाता है किससे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। ठीक है, और यहाँ पर क्या आता है? 2 की पावर n। ये होता है नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, या पावर सेट के मेंबर्स की तादाद निकालने का फॉर्मूला। क्या मतलब है इसका? अगर एक सेट है ए, तो और उसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? n। तो फिर आप क्या करें? 2 की पावर में n लगा दें। 2 की पावर, जैसे एक एलिमेंट, एक सेट है उसके अंदर 10 मेंबर है, तो आप 2 की पावर में 10 लगा दें। इससे क्या पता चलेगा? उस सेट के कितने टोटल सबसेट बनेंगे। तो 2 की पावर 10 का मतलब है कितने? 1024, 1024 इसके बनेंगे। और अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, तो इसका क्या मतलब होगा? सेम, क्योंकि पावर सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं? सारे सबसेट ही तो होते हैं। तो सबसेट की तादाद पता करना is as good as number finding the elements of या number of elements of power set। क्या बात सबको समझ में आई? एक ही चीज है। ठीक है,
क्लियर है बात बेटा? ठीक है, अब इसके अलावा मेरे हिसाब से डेफिनेशन कोई बची नहीं है। ठीक है, अब ऑपरेशंस पढ़ने हैं वो 1.2 में, बाकी अभी फिलहाल जल्दी से 1.1 के क्वेश्चंस करते हैं। अब 1.1 के क्वेश्चंस पर आते हैं, जहाँ सेट, सबसेट, पावर सेट और बाकी सारी डेफिनेशन अब तक हमने पढ़ी है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, आए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। इधर आए जी। क्वेश्चन नंबर 1, use both tabular and set builder form to specify the following set। नीचे दिए गए सेट को एक्सप्रेस कीजिए किसमें? टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, पार्ट ए क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसकी टेबुलर फॉर्म और फिर उसके बाद लिखूंगा इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म बताइएगा, जाहिर है कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स। अब सेट पढ़े, क्या लिखा है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एट लेस देन 6। से तो बहुत ही आसान है, यानी x ऐसा होगा कि x का ताल्लुक होगा इंटीजर से नहीं, इंटीजर पॉजिटिव से, और क्या होगा? किससे लेस, किससे बड़ा है? ग्रेटर देन। अच्छा, ये तो टेबुलर फॉर्म थी, मैं सेट बिल्डर के साथ शुरू किया। ग्रेटर देन एंड लेस देन, तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। क्या 2 और 6 आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 से बड़े और 6 से छोटे। यहाँ पे लिमिट्स एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। फ्रॉम या फ्रॉम 2 टिल 6 लिखा होता ना, तो शामिल भी होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी, किसकी? सेट बिल्डर फॉर्म की या सेट बिल्डर नोटेशन की। जी, वो जो अभी बता रहा था, x सपोज करते थे, x ऐसा है कि x का ताल्लुक पॉजिटिव इंटीजर से, एंड आगे कंडीशन लिखिए। कंडीशन क्या है? कि 2 जो है छोटा है x से और x छोटा है किससे? यानी x जो है 2 से बड़ा है, 2 छोटा है तो x बड़ा है ना, और x छोटा है किससे? 6 से। और अब सिर्फ लेस देन आया, लेस देन इक्वल टू नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि 2 और 6 बजाते खुद इस सेट में शामिल। एक बात। दूसरी बात, अगर आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ 2 के बजाय 3 और वहां 6 के बजाय 5 लिख सकते हैं, लेकिन फिर लेस देन एंड इक्वल टू लगा देना। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थे उसमें 2 और 6, इसलिए मैं भी 2 और 6 का जिक्र करूंगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ये भी गलत नहीं है। आ रही बात समझ में? चलिए अगली एग्जांपल, अगली बात, यानी पार्ट बी। set of positive integers that are divisible by 5। पहले टेबुलर फॉर्म इसकी 20 से छोटे, 5 से डिविजिबल। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन 1 पार्ट बी एक्सरसाइज 1.1 टेबुलर फॉर्म। जाहिर है अब मैं बार-बार ये नहीं लिख रहा, आप समझ जाओगे कि जिसमें एलिमेंट्स लिखे हैं वो टेबुलर है और जिसमें सिंबल्स लिखे हैं वो सेट बिल्डर है। तो क्या लिखा जाए? पहले टेबुलर फॉर्म 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, बस लेस देन 20 लिखा है, इक्वल टू 20 तो नहीं लिखा। सही है। अच्छा 0 क्यों नहीं आया इसमें? 0 5 से डिविजिबल होता है। आप 0 को 5 से डिवाइड कर दें, आंसर 0 आएगा। इंटीजर आएगा नहीं आएगा? इंटीजर इंटीजर नहीं होता क्या? हाँ, पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता। ये इंटीजर तो ये है, मगर यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जा रही है, तो 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, न्यूट्रल होता। सही बात। अच्छा, अब इसकी सिंबॉलिक फॉर्म x such that x belongs to z positive and x is less than 20, comma x is divisible by क्या? x is divisible by 5। ठीक है, मैम वर्डिंग भी लिखना पड़ेगा, और किस तरह लिखते हैं इसको। एक और तरीका भी है इसको लिखने का, कि अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि x is equal to 5n where n is a positive integer, x is equal to 5n, इस तरह से लिखते हैं। मतलब इस जुमले की जगह ये लिखते हैं। इससे क्या होगा कि n की वैल्यू कुछ भी हो जाए, n की वैल्यू कुछ भी हो जाए, जो टोटल 5n का आंसर आएगा it will always be divisible by 5, क्योंकि भले ये n 5 से कैंसिल हो या ना हो,
ये वाला 5 5 से कैंसिल हर दफा हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं किसी नंबर को 5 से डिविजिबल बना दें तो जाहिर है उसको 5 से मल्टीप्लाई करवा दें। जब आप, मुझे नहीं पता वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा या नहीं, लेकिन 5 मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे यकीन होगा कि अब चाहे जैसा भी नंबर आए ये 5 से हर हाल में, मतलब मैं, हमारी बुक में तो इसी तरह लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको मैथमेटिकली भी लिख सकता हूँ, समझा रहा था मैं आपको कि x इज इक्वल टू 5xn, या कोई और नंबर ले लें आप और आगे बता दें नंबर कौन सा। ठीक है, तो ये होता है डिविजिबल किसी नंबर को बताने का तरीका। आगे चले, सी में क्या लिखा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12, वो लिख लोगे। यहाँ पे आएगा n, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 12, और नंबर्स कौन कौन से आएंगे? 5 6 7 8 9 10 11। नेचुरल नंबर कोई गैप नहीं होता। कह रहे हैं आप क्यों सीधे क्यों नहीं बैठा जा रहा आपसे? सीधे बैठे हैं, तो सर्कल बनाए, इस पे होमवर्क है। उसके बाद डी पार्ट, a set of first 6 positive prime numbers। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का डी मैं लिख देता हूँ 1.1। प्राइम नंबर 1 is not a prime number, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो 2 3 5 7 11, is that understood? और अगर हम बात करें किसकी, सेट बिल्डर फॉर्म की, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी x such that x belongs to prime number and x is less than or equal to 11। क्या ख्याल है? या x is less than 13 कर दें, 13 से छोटे प्राइम नंबर। और अगर 11 लिखना है लिखे, शौक से लिखें, लेकिन फिर अच्छा ये बताएं लोअर लिमिट क्यों नहीं लिखी? क्योंकि दैट इज अंडरस्टूड कि अगर आप यू टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव प्राइम नंबर्स दैट दे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2। प्राइम नंबर का सेट तो स्टार्टिंग 2 से होता है। हाँ -2 भी हो सकता है, सही बात है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं। क्या बात सबको समझ में आई? अच्छा, अब इसके बाद होमवर्क क्या दिया है मैंने साथ में? क्वेश्चन नंबर 1 का सी। तो इसके लिए 2 लाइन जरूर छोड़ देना यहीं पे, क्वेश्चन 1 का सी एक्सरसाइज 1 पॉइंट। ठीक है, 2 लाइन इस पे सर्कल बनाया, बाकी सब पे टिक मार्क कर दें भाई। आगे अगला क्वेश्चन 2 है, टेबुलर फॉर्म दी हुई है नीचे, सच दैट नजर आ रहा है, सच दैट सब में नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि आगे लिखा क्या हुआ है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन x सच दैट x इज अ, इसमें से सिर्फ ये पूछा जाए कि इनमें से कौन से सेट नल सेट है, बस ये तो बुक पे करने वाले ही है। जो नल सेट हो उसके आगे लिख देना इक्वल टू 5, और जो नल सेट ना हो उसके आगे क्या लिख देना, नॉट इक्वल टू 5। बुक पे इसको रजिस्टर पे करने की जरूरत नहीं है। भाई आपकी बुक किधर है, निकालें। सो पोजीशन ये है, चैप्टर 1 इसमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 1.4 से शुरू हो रहा है, छोड़ दें, रख दें वापस। यार शेयर कर रहा हूं, पता नहीं क्या पढ़ेंगे। हाँ भाई, x such that x is a letter before a in the English alphabet। हाँ भाई, क्या मतलब है? क्या अल्फाबेट में a से पहले कोई लेटर होता है? तो ये जो कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन कोई भी लेटर सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि सेट बिल्डर नोटेशन में ये होता है, सेट बिल्डर नोटेशन में ये होता है कि सेट बिल्डर नोटेशन में ये होता है कि जब भी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म नहीं होती है तो हम ये देखते हैं कि यार ये कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही सेट में आएगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही x की वैल्यू होगी, वही सेट का मेंबर होगा। तो ये कंडीशन जो दी होती है इसका सेटिस्फाई होना जरूरी होता है, और अगर कोई भी सेट इस कंडीशन एलिमेंट इस सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे तो कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं आ सकता। लिहाजा फिर वो सेट क्या होता है, ये एम्प्टी सेट या नल सेट। तो पहला पार्ट हो गया इक्वल टू 5, लिख दिया नल सेट। दूसरा x plus 5 is 8, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आपका इस सेट का मेंबर होगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। x plus 5 is equal to 5 लिखा है, प्लस 5 वहां जाकर क्या हो जाएगा, -5। x का आंसर आ रहा है क्या भाई, 0 एक वैल्यू है। आप ये तो नहीं कह सकते ना, मतलब इस सेट का आंसर आएगा 0, यानी 0 जब इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो 0 plus 5 will be equal to 5,
बोलो होगा या नहीं? तो जीरो विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन या कंडीशन। अब वो कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, तो इक्वेशन ही सही, मैंने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तो जीरो विल बी द आंसर, यानी इट वोंट बी अ नल सेट, नॉट इक्वल टू नल सेट लिखें, नॉट इक्वल टू नल सेट, ठीक है। जीरो विल बी अ मेंबर ऑफ द सेट। सी अभी सी यू अभी तो हो गया, सी देख लो, x is less than 7 and greater than 8, 5, ऐसा कैसे हो सकता है कि 7 से छोटा हो? अब जो 7 से छोटा है वो डेफिनेटली 7 से बड़े नंबरों से भी छोटा है, 7 से छोटा तो 8 से भी छोटा होगा, x 8 से कैसे बड़ा हो सकता है? 7 से छोटा होने के बाद 8 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन ऐसी है जो पूरी नहीं हो सकती, तो कोई भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इक्वल टू 5। आगे पास्ट प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट, X is a past president of Pakistan who was a woman, तो प्रेसिडेंट कोई भी जो है वो वुमेन नहीं गुजरी इस मुल्क में, तो ये भी एक ऐसा सेट है जिसकी कंडीशन को कोई भी एलिमेंट या कोई भी नाम सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो इसलिए दिस विल बी इक्वल टू नल सेट, ठीक है। Which of the following sets are finite and which of these are infinite? जो finite हो क्या आगे आप लिख देना, जो इनफाइनाइट है उनके आगे IF लिख देना अपनी बुक पे, ये क्वेश्चन 3 भी बुक पे करने वाला है, देख रहे हैं ना आप लोग, चले बताएं। मंथ्स ऑफ अ ईयर ऑब्वियसली 12, ठीक है। द डेज इन अ ईयर ऑब्वियसली फाइनाइट। तीसरा द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ऑब्वियसली फाइनाइट। डी इनफाइनाइट क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे लिमिट नजर नहीं आ रही, सो ऑन टिल इंफिनिटी इनफाइनाइट। जी the set of lines passing through a point, एक मिनट, ज्योमेट्री की बात है, ज्योमेट्री मैंने अभी करवाई नहीं आपको, तो एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? आप कहेंगे एक, मैं कहूंगा नहीं, एक थोड़ी, बहुत सारी पास हो सकती हैं। अब कोई मुझसे पूछे कितनी, तो इसका जवाब मैं देता हूँ आपको, ये सारी एक पॉइंट से पास हो रही है बेटा। अच्छा ये बताओ कि टोटल एंगल कितना होता है? 180 नहीं 360। अच्छा फिर आप कहेंगे सर एक लाइन 1 डिग्री पे, फिर एक लाइन 2 डिग्री पे, फिर एक लाइन 3 पे, फिर 4, इस तरह तो 360 लाइनें बन सकती हैं, तो 360 तो गिनी जा सकती है, एक मिनट एक मिनट। अब जरा मैं इस बात को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आप कह रहे हो 0 डिग्री, फिर आप कह रहे हो 1 डिग्री, हाँ सही बात है। अच्छा वो 0.1 डिग्री कौन बोलेगा, फिर 0.2 डिग्री कौन बोलेगा, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7 वगैरह, फिर 2 आएगा, आएगा या नहीं आएगा? और फिर एक मिनट 0.1 से डायरेक्ट 0.2 पे चले गए, जरा ठहरो तो सही। 0.1 के बाद 0.01, फिर 0.02, फिर 0.3, फिर 0.4 और फिर 0.2, और फिर 0.1 और 0.2 के दरमियान 0.001, 0.002, और फिर इन दोनों के दरमियान 0.001। रियल नंबर का सेट लिख ही नहीं सकता, रियल नंबर का सेट मैं इसीलिए तो कभी भी नहीं लिख सकता, इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि हमारे पास जो है रियल नंबर के सेट में, या रियल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ पे खत्म होते हैं ये कोई बता नहीं सकता आपको। मैंने आपको याद होगा क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ इरैशनल नंबर हम कभी भी नहीं लिख सकते, हम सिर्फ उनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। और वो डेफिनेशन भी हमने क्या पढ़ी थी, वो डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी कि भाई टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, याद है आपको? और फिर रियल नंबर भी हमने लिखा नहीं था, बल्कि रियल नंबर में हमने क्या किया था, रियल नंबर में हम लोगों ने बजाय रियल नंबर का सेट लिखने के भी ये लिखा था क्यूब यूनियन क्यू डैश। तो कोई भी रियल, तो अब इस क्यों नहीं लिख सकते थे, इसकी मिसाल यहाँ मिल गई होगी आपको। सारे रियल नंबर तो बहुत दूर की बात है, आप सिर्फ 1 और 2 दो इंटीजर्स, 1 और 2 दो इंटीजर्स ले लें और उनके दरमियान कितने रियल नंबर है यही बता दें, जवाब मिलेगा, नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता, कोई गिन ही नहीं सकता। डेसिमल के बाद कितने जीरो, आपके कैलकुलेटर में तो 9 की जगह होती है ना, अगर साइंटिफिक है तो, नॉर्मल है तो 6-7 की जगह होती है, तो इसका मतलब है आप गिन नहीं सकते, कभी भी नहीं गिन सकते। तो 1 और 2 के दरमियान कितने इंटीजर आएंगे, इंटीजर हम बता सकते हैं, कोई भी नहीं आएगा, 1 और 2 खुद इंटीजर है, लेकिन कितने डेसिमल नंबर आएंगे जो कि रिकरिंग, नॉन रिकरिंग या टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, रियल तो सारे ही होते हैं, तो आप नहीं बता सकते। लिहाजा आपको यही नहीं पता कि 0 डिग्री और 1 डिग्री के दरमियान कितने और एंगल हैं,
तो आप ये कैसे कह सकते हो कि फिर टोटल 360 लाइंस बन रही हैं? आप तो सिर्फ 2 डिग्री के दरमियान की लाइनें नहीं गिन सकते, बाकी सारी लाइनें तो बहुत दूर की बात है। तो बताएं फिर एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो रही है? इनफाइनाइट। अगर लिखा होता 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो रही है तो मैं कहता सिर्फ एक, क्योंकि 2 पॉइंट से एक साथ सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। अगर 0.1 डिग्री का भी फर्क आया तो अगली लाइन इस पॉइंट से तो पास होगी मगर उस पॉइंट से, या अगर उस पॉइंट से पास होगी तो फिर इस पॉइंट से। तो 2 पॉइंट से एक वक्त में एक ही लाइन पास हो सकती है, मगर एक पॉइंट से, अगर एक पॉइंट की बात हो रही है तो उससे कितनी लाइंस पास होती है? उससे पास होती है इनफाइनाइट लाइंस। तो क्या सेट बन गया बेटा? ठीक है। अगला, इसका अगला पार्ट क्या लिखा है? पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अच्छा ये बात हो गई, एक ही लाइन है, ओनली वन लाइन यानी कि फाइनाइट, लिख दिया। अब आ जाए फोर्थ पे। फोर्थ पे क्या लिखा हुआ है? एस दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर, प्रॉपर सबसेट चाहिए एस का, that are also subset of A, जहां पर A क्या है? इंटीजर लेस देन की। एक मिनट में पहले जो टेबुलर फॉर्म दी हुई है मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, मैं पहले इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लूं ताकि मुझे समझ तो आ जाए कि सेट क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 5, 2 3 5 है 4 है 4 है, 2 और 3 हमने बुक पे किया है, रजिस्टर में नहीं किया। जरा जल्दी से बताएं कि एस सेट एस है ना, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? x such that x belongs to positive integer, कोई लिमिट नहीं है। तो अगर ऐसी बात है तो s बराबर होगा 1 2 3 4 and so on till infinity। also a दिया हुआ है कि x ऐसा है कि x का ताल्लुक, x is a integer, x is an integer and x is less than 3। ग्रेटर देन क्या ये नहीं पता, x is less than 3। तो अगर x 3 से छोटा है तो 3 से छोटे कौन कौन से नंबर होते हैं यार? 2 होता है, 1 होता है। 0 लिखूं? क्यों? पढ़ो तो सही, पॉजिटिव इंटीजर लिखा भी था या नहीं? एक ही वैल्यू में बेटा, एक ही वैल्यू में सिर्फ इंटीजर लिखा है, तो सिर्फ इंटीजर का मतलब यहाँ 0 और नेगेटिव भी आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि होते तो ये भी 3 से छोटे ही हैं। बोलो होते हैं या नहीं? अरे यार नेगेटिव नंबर सारे पॉजिटिव नंबरों से छोटे होते हैं, तो 3 से भी छोटे ही होंगे और 0 तो खैर होते ही 3 से छोटा है। तो क्योंकि यहाँ इंटीजर लिखा था इस वजह से सारे नंबर आ गए। बोले आ गए, और जहाँ पॉजिटिव इंटीजर लिखे थे वहां से पॉजिटिव इंटीजर है। अब एक ऐसा सबसेट बनाना है जो एस का भी हो, और यानी सबसेट ऐसा बनाइएगा जिसके सारे मेंबर, उसके जो आप लिखने जा रहे हैं उसके सारे मेंबर एस में भी हो और उसके सारे मेंबर ए में भी हो। तो सबसेट हम खुद बना देते हैं, और वो सबसेट क्या बना देते हैं? वो सबसेट जो हम लिखने जा रहे हैं वो लिख देते हैं हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा? 1 और 2। क्यों 1 और 2? इसलिए क्योंकि 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी। हाँ सिर्फ 1 भी ले सकते थे, सिर्फ 2 भी ले सकते थे, लेकिन एक एक मेंबर बहुत कम हो जाता। ले सकते थे, सही था, क्योंकि वो सबसेट ऐसा था जो इसका भी प्रॉपर सबसेट था, उसका भी प्रॉपर इसलिए क्योंकि छोटा है, एलिमेंट्स की तादाद इन दोनों से छोटी है, इन दोनों से कम है या नहीं? तो प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है छोटा सबसेट। क्या है? छोटा सबसेट है। अच्छा एक और बात, सिर्फ 1 और सिर्फ 2 भी लिख सकते थे, और एक और सेट भी लिख सकते थे। कौन सा? नल सेट। नल सेट सबका सबसेट होता है, नल सेट सबका सबसेट होता है, क्योंकि इसमें कोई मेंबर ही नहीं है, तो ये हमेशा सबको बिलोंग करेगा, क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं मैच करने के लिए, तो सबको बिलोंग करेगा क्योंकि सबसे छोटा है। ठीक है, और सबसे छोटा है तो सबका प्रॉपर है, सिवाय अपने खुद के। अपने खुद का ये प्रॉपर नहीं, बल्कि अपने खुद का ये इम्प्रॉपर सबसेट होता है, बाकी सबका ये प्रॉपर सबसेट होता है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये सारे सबसेट हो गए। अच्छा मैंने कहा यहाँ पे 3 सबसेट 3 तरह के बना सकता था, एक्चुअली 4 बना सकता था। नल सेट 1 अलग, 2 अलग और 1 2 एक साथ। क्यों? बिकॉज एक सबसेट है एस का भी, और ये सबसेट है प्रॉपर किसका? ए का भी। बोलो है या नहीं? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, ABCD दिया हुआ है, आगे बोला गया है ये प्रॉपर सबसेट्स लिखे इसके सारे, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? ये प्रॉपर सबसेट लिखे, फिर उसमें लिखा है 2 सबसेट लिखे B और C। या इन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों एक जैसे, इन दोनों को मैं एक साथ करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है यही वाला सेट A। पढ़ना जरा क्वेश्चन नंबर 6, यही वाला सेट A लिखा हुआ है इसमें, और वहां पर कहा गया है कि क्या बना हो इसका?
पावर सेट। तो पावर सेट का मतलब होगा कि सारे सबसेट लिखकर उनका सेट बना दें। तो जब आपने 6 लिख करना ही है तो बेहतर है क्वेश्चन 6 और 5 दोनों एक साथ कर लेते हैं। सारे सबसेट आप लिखेंगे तो खुद ब खुद पावर सेट भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं कर रहा हूँ जी। एक्सरसाइज 1.1 सेट ए की वैल्यू क्या है, एबीसीडी। ए है, बी है, सी है और डी है। अब पावर सेट, सबसे पहले काम करने का तरीका देखें। नंबर ऑफ सबसेट बोले या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए बोले, ये बराबर होगा 2 की पावर n के। और यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 है, तो आंसर आएगा कितना, 16। 8 कैसे आ सकता है भाई, 2 की पावर 4 है, 2 मल्टीप्लाई में 4 नहीं है, 16। इसका मतलब यहाँ पे 16 सबसेट बनेंगे और पावर सेट के अंदर 16 सबसेट आएंगे, जिसमें से 15 प्रॉपर होंगे और एक ये खुद होगा इम्प्रॉपर। ठीक है, देखिएगा काम को। पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले नल सेट, फिर उसके बाद, अच्छा आप एक मिनट तरीका देखें लिखने का। ये बताइए कि इसके अंदर मेंबर कितने, 4। तो पहले लिखेंगे एक एक का सबसेट, फिर 2 2 के पेयर बना के, फिर 3 3 के सेट बना के, और आखिर में 4 का ये खुद होगा। और इसमें सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करने, कोई रह ना जाए। तो पहले 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग, ए बी सी डी, ए बी और सी अलग अलग, और फिर उसके बाद डी अलग अलग। क्या एक एक सेट की बारी हो गई, एक एक मेंबर वाले सेट की बारी हो गई। तो अब 2 2 के पेयर, तो इसमें सबसे पहले आएगा ए बी कॉमा, ए की बारी सी के साथ, फिर ए की बारी डी के साथ, ए का पेयर खत्म, अब बी की बारी, बी, अच्छा बी का पेयर पहले बनता है ए के साथ, ए के साथ बन चुका है। ठीक है, तो अब बी का पेयर आएगा सी के साथ, फिर बी का पेयर आएगा डी के साथ। अब बारी है सी की, तो सी का पेयर आएगा, और सी का पेयर बी के साथ हो चुका है, सी का पेयर ए के साथ हो चुका है, डी के साथ नहीं किया। अब डी की बारी जब आई तो पता चला डी का पेयर ए के साथ भी हो गया, डी का पेयर बी के साथ भी हो गया, डी का पेयर, तो डी के पेयर सारे के सारे बन चुके। ठीक है, अब बारी आएगी 3 3 के सेट्स की। तो पहले ए बी उठा लें, पहले ए बी ले लें सी के साथ, फिर ए बी ले लें डी के साथ। ए बी की बारी खत्म हुई तो अब बारी आती है ए सी की। तो ए सी की बारी आएगी बी के साथ, नहीं बी के साथ ही हो चुका है, ए सी की बारी बी के साथ हो चुका है, अब ए सी की बारी डी के साथ। और फिर इसके बाद ए की बारी खत्म हो गई है, ए आपने बीसी के साथ भी ले लिया, बीडी के साथ भी और सीडी के साथ भी। अब ए की बारी खत्म, तो बी और सी की बारी किसके साथ, डी के साथ। अच्छा बीसी की बारी ए के साथ हो चुकी है नहीं, और बीसी की बारी डी के साथ तो लिखी भी है, तो बचा कुछ नहीं। अब ऐसा ही है बिल्कुल, तो 3 3 के भी सारे कॉम्बिनेशंस हो गए। आप गिन सकते हैं, ये सारे प्रॉपर है, ये सारे प्रॉपर है, आप गिन सकते हैं। ऊपर 5 है, नीचे 4 है, उसके बाद 3, ये 12 13 14 15, सही है बिल्कुल। 15 प्रॉपर सेट। ये नहीं कि क्वेश्चन में ए का क्वेश्चन 5 का ए पार्ट होता तो ये आंसर होता है यहाँ से। इसको दोबारा आप लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। अब इम्प्रॉपर सबसेट की बात कर लें, वो ये खुद होगा 4 का, क्योंकि जब 4 की बारी आएगी तो ये खुद सेट आएगा। और ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा बनाइएगा, क्योंकि ये मेन सेट का ब्रैकेट था, यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पर एक लाइन में आ नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक लाइन आप लोग तो एक लाइन में ज्यादा सेट आ जाएंगे, मैं तो जाहिर है कैमरे में नहीं आएगा अगर आगे रखूंगी। क्या ये बात समझ में आती है बेटा, ठीक है। 16 सबसेट्स आपके सामने गिन सकते हैं, इसलिए मैंने वो स्टेप पहले किया है ताकि आप लोग काउंट करने का हम गलत तो नहीं है। अब क्वेश्चन 6 पे टिक मार्क करो। 5 के ए और 5 के बी पे सर्कल बनाओ। 5 के और 5 के बी पे सर्कल बनाओ जल्दी जल्दी। 5 का सी और डी मैं करवाता हूँ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, क्वेश्चन नंबर 5 का डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सी में देखना क्या लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 1.1, two subsets, two set या subset, two sets B and C that are subsets of A such that B is a subset of C। क्या मतलब है कि ना सिर्फ B और C A के सबसेट हो, बल्कि जो दो सबसेट हो वो एक दूसरे के भी सबसेट, मतलब पहला वाला दूसरे का सबसेट हो। B is the subset of A लिखा हुआ है ना, तो B मैं इस तरह से, मतलब इसके कोई भी दो सबसेट ले लें, सारी A के सबसेट है,
बस ऐसे लीजिएगा कि बी और ए, बी और सी दोनों ए को बिलोंग करते हो और बी बिलोंग करता हो सी को और छोटा क्यों, क्योंकि प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का सिंबल नहीं बताया ना मैंने आपको। प्रॉपर सबसेट कहाँ लिखा है मैंने, ये प्रॉपर देखो, प्रॉपर सबसेट का इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल, प्रॉपर सबसेट का वही सबसेट वाला सिंबल होता है और इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है ये वाला, सबसेट भी और नीचे लाइन भी। ये सबसेट भी और बराबर भी है, सबसेट भी है और बराबर भी है, ठीक है। अच्छा, सिंबल्स डिफरेंट भी यूज हुए हैं डिफरेंट बुक्स पे, यानी दिस वन फॉर इम्प्रॉपर, दिस वन फॉर प्रॉपर, लेकिन हमारी बुक में जो सिंबल यूज हुआ है मैंने बता दिया, ठीक है। बी लिखता हूँ, बी अपनी मर्जी से लिख लो, चलो मैं लिख देता हूँ इसको यार, ए बी और सी, ठीक है। अब सी जैसा भी लिखूंगा मैं ऐसा लिखूंगा, ये चलो ए और बी ले लेते हैं वरना ए पूरा वापस आ जाएगा ना। तो मैं सी ऐसा लिखूंगा कि जिसमें एक तो बी से ज्यादा एलिमेंट हो और दूसरा बी के सारे एलिमेंट मौजूद हो। क्यों? क्योंकि बी को सी का, जब दो सबसेट लिखने के तो ऐसे लिखें जैसे उन्होंने बोले कि ना सिर्फ वो ए के सबसेट हो बल्कि बी जो है वो सी का भी, यानी पहला सेट में जो है उसके सारे मेंबर दूसरे सेट में मौजूद हो। तो क्या मैं इसको ए बी और डी ले लूं? ए बी और सी भी ले सकता था। अब आप खुद बता दें, आर दे सबसेट्स ऑफ ए? यस दे आर। और क्या वो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है? ये बी इज द सबसेट ऑफ सी? यस इट इज, क्योंकि बी के सारे मेंबर सी में है एंड सी हैज एन एक्स्ट्रा मेंबर एज वेल। इसका मतलब है सुपर सेट बड़ा है, यानी सबसेट अब ना सिर्फ सबसेट है बल्कि छोटा सबसेट है, यानी प्रॉपर सबसेट है। बोले है या नहीं? तो चलिए हो गया। अब जरा डी पार्ट देख लीजिए इसका, डी पार्ट में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का है डी पार्ट, एक्सरसाइज हुई 1.1, two subsets, two sets B and C such that they are the subsets of A and B is an improper subset of, ठीक है। तो बहुत आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे B ले लेते हैं 3 मेंबर्स का, लेट अस से यार A नहीं लेता मैं इसको B C और D ले लेता हूँ और C भी ले लेता हूँ मैं C B और D। कोई फर्क पड़ेगा? सीक्वेंस तो मैटर करता ही नहीं है सेट में, या करता है मैटर? तो बस कॉमन एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो ना सिर्फ ये दोनों ए के सबसेट है बल्कि अब ये बी जो है सी का सबसेट भी है और बराबर भी है। तो बराबर वाला सबसेट क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर सबसेट। नॉट ओनली दैट इट्स अ सबसेट ऑफ सी बट आल्सो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी बिकॉज़ इट्स अ सबसेट एज वेल एज इक्वल सेट। बोले है या नहीं? चलें फिर इस पे भी टिक मार्क करें। 5 हो गया। अब 5 के बाद अगला 6 हो चुका। Is there any set which has no proper subset? If yes, then specify the set. Yes. क्यों? For two reasons. For two reasons. मेरे पास जगह नहीं है लेकिन मैं चाहता था एक क्वेश्चन लिखूं, चलिए आपको समझा देता हूँ। Null set. Consider null set. How many elements are there? 0. So how many subsets will be there? 2 की power 0 यानी कि there will be one subset. There will be one subset और वो ये खुद होगा। और जो खुद वाला सबसेट होता है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो दुनिया में वो वाहिद सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनता, सिर्फ एक ही सबसेट बनता है और वो ये खुद होता है। तो इसका जवाब क्या है? नल सेट। इसके आगे नल सेट लिख दीजिए, NU डबल वर्डिंग में लिख दीजिएगा नल सेट या एम्प्टी सेट। इसका जवाब क्या है? एम्प्टी सेट या नल सेट। अब इसके बाद अगला 7 लिख दिया नल सेट। 8 find a set which has only one proper subset. Very easy question this is. Any set with one element in it. Any set with one element, मैं डैश लगा रहा हूँ, अंदर एलिमेंट कुछ भी हो सकता है लेकिन हर वो एलिमेंट, हर वो सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट होगा उसके सबसेट बनेंगे 2, 2 की पावर 1, आंसर आएगा 2। एक नल सेट होगा और एक को खुद होगा। जो खुद वाला होगा वो तो इम्प्रॉपर होगा और जो नल सेट होगा वो इसका प्रॉपर होगा। बोलो होगा या नहीं? लिख दो फिर, यही लिखना जो मैंने लिखा है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डैश, यानी आप चाहो तो वर्डिंग में लिख सकते हो अ सेट विद वन एलिमेंट। अ सेट विद वन एलिमेंट, कोई भी सेट एक एलिमेंट के साथ जो होगा वो क्या होगा? वो ऐसा सेट होगा जिसका प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक होता है। सही हो गई ये बात? 8 भी हो गया ना यानी। अब 9 पढ़ लेते हैं।
बुक पे करना है यार। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए इफ n इज इक्वल टू n ऑफ a इज इक्वल टू 10। तो बताओ जल्दी से इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, बंद करना है। हाँ नहीं, मैं चले कर दे, करे मत करे, ये कोई फर्क नहीं पड़ा। आप सही है, अब सही है, सही। सो कह रहा था मैं ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है, तो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो 2 की पावर 10 1024। क्या आंसर आएगा 1024। और इसी तरह के एमसीक्यू पेपर में भी आ सकते हैं और आते रहे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 9 भी हो गया, बुक पे कर दो ना इसको, रजिस्टर पे 102 2 की पावर 10 लिखना पहले, 2 रेज़ टू द पावर 10 2 पावर 10 2 पावर 10 इज इक्वल टू 1024। लिख लिया सबने? Yes, sir. यूज सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नल सेट। नल सेट की एग्जांपल देने के लिए कोई सेट बिल्डर फॉर्म यूज करें। मेरा ख्याल है वो क्वेश्चन 2 का कोई भी पार्ट लिख लीजिएगा इसमें। तो क्वेश्चन 2 में जो जो नल सेट थे, या फिर एक काम कीजिएगा, अपनी तरफ से एग्जांपल लिख लें कि z such that z belongs to real number, एक ऐसा रियल नंबर एंड 5 is less than z and z is, यानी z 5 से बड़ा है मगर 2 से छोटा है। ऐसा हो सकता है क्या? जो 5 से बड़ा होगा वो 2 से भी बड़ा होगा, ऐसे ही है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन ऐसी है जो सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो इसका मतलब इसकी जो टेबुलर फॉर्म आएगी वो नल सेट आएगी, कोई भी एलिमेंट इसमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा। ये लिख लो अपने पास, बुक पे ही लिख लो, ये बात बुक पे ही लिख लो कि x such that z such that z belongs to r, और क्या लिखा साथ में, लिखा क्या वाला, belongs to r, और उसके बाद क्या लिखा and 5 is less than z and z is less than 2। बस काफी है, ठीक है। ये अपनी मर्जी से कोई एग्जांपल लिख लें, आपकी मर्जी, बस वो कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो सेटिस्फाई ना हो रही हो। अच्छा, किसी से भी सेटिस्फाई ना हो रही हो जी। सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड अ प्रॉपर सबसेट B ऑफ A, ठीक है, छोटा सबसेट बनाना है B। फिर देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट C ऑफ B, यानी फिर जो B आएगा उसका भी प्रॉपर सबसेट बनाना है, छोटा है। और फिर देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट D, यानी यहाँ सबसेट बनाए फिर उसका सबसेट बनाए फिर उस सबसेट का भी सबसेट बनाए, तो 2-3 दफा सबसेट बनाने कर लेते हैं। इसको देख लेते हैं। ये बताइए कि जो 1 2 3 4 आपके पास लिखा हुआ है, क्या ये 4 मेंबर वाला सेट है? Yes, 4 एलिमेंट्स वाला। तो क्या इसी तरीके से आप लोग इसका पावर सेट बना सकते हैं? Yes, तो पावर सेट आपका होमवर्क है, इसका पावर सेट आपको खुद बनाना है इसी तरीके से, ठीक है। मैं क्वेश्चन तो कर देता हूँ ये कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है ये 11, एक्सरसाइज है 1.1। सिंस सेट का नाम ए दिया हुआ है ना, और क्या ये 1 2 3 4 है, ठीक है। अब ये बताइए कि बी क्या लिखे। लेट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं ना, 16, उसमें से आप कोई भी सबसेट ले सकते हैं, लेकिन ऐसा सबसेट लीजिएगा जिसको छोटा करना आसान हो, जिसका आगे सबसेट निकालना आसान हो। तो पहले मैं 3 मेंबर वाला सबसेट लेता हूँ, फिर क्योंकि प्रॉपर सबसेट लेना, 4 वाला मत लेना, फिर मैं 2 वाला लूंगा, फिर मैं एक एलिमेंट वाला लूंगा। तो मुझे बताओ कि बी में ले लेते हैं 2 3 और 4 ले ले, 2 3 और 4। फिर ए बल्कि सी अपनी मर्जी से ले लेते हैं, कितना 2 और 4, बिल्कुल सही है, या 3 और 4 या 2 और 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। और फिर डी ले लेते हैं ऐसा जो सी का सबसेट हो, 4 ले ले, 2 भी ले सकते हैं। बोलो क्या ये काम समझ में आया? यहाँ पे सी डी सी का प्रॉपर सबसेट है, और सी बी का प्रॉपर सबसेट है, और बी ए का, बल्कि तीनों ए के प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये कि छोटा भी करते जा रहे हैं और सबसेट भी रख रहे हैं, यानी उसी में से उसी का छोटा सेट बना रहे हैं, ठीक है। और फिर आपका होमवर्क क्या बोला, मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क बोला फाइंड पी ऑफ ए। आप लोगों ने खुद से करना है ये, फाइंड पी ऑफ ए, कर लोगे? ये इस क्वेश्चन का पता नहीं आगे इसमें लिखा है लिखा, लेकिन आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस में सारे पार्ट्स में 2-2 सेट है, आपने बताना है इसमें से कौन से इक्वल नहीं इक्विवेलेंट है, कौन कौन से सिमिलर या इक्विवेलेंट है। जो सिमिलर हो
उनके आगे लिखना ए सिमिलर टू बी, और जो सिमिलर ना हो उनके आगे लिखना नॉट सिमिलर का सिंबल बना के काट देना, नॉट सिमिलर बी, लेकिन पूरा लिखना है ए सिमिलर बी, ए नॉट सिमिलर टू बी। समझ गए? बताना जरा। पहला पार्ट इक्विवेलेंट है, ए सिमिलर टू बी, क्यों? एलिमेंट्स की तादाद सेम है, बी नॉन सिमिलर, नॉन इक्विवेलेंट, सही है। टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म आ रही है सी में। पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6 कौन सा होता है? 6 से छोटा पॉजिटिव, 1 2 3 4 5। और आगे क्या है? वोवेल्स का सेट दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू, तो वोवेल्स भी कितने हैं? 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, यानी पहला और तीसरा सिमिलर या इक्विवेलेंट है, जबकि दूसरा जो है वो सिमिलर या इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक हो गई ये बात? अच्छा, अब एक काम और करना है बेटा आप लोगों ने, और वो ये पास पेपर्स का सेट है कि अगर आपके पास ए दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और आपने क्या करना है? फाइंड पावर सेट ऑफ ए। कर लोगे? बस एबीसीडी की जगह सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, पुरानी बुक का क्वेश्चन है, इवन ये पास पेपर में भी कोई आया हुआ है एक आध दफा। आप लोगों के पास पेपर्स में तो नहीं है शायद, ये तब आया करता था जब क्वेश्चन चैप्टर 1 से 2 क्वेश्चन आते थे 5 नंबर के। अच्छा जी, इसका मतलब ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि हेडिंग बनी हुई है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम करना है, दैट आर द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन अ सेट, किसी भी सेट पर होने वाले ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सबट्रैक्शन नहीं बोलते, गलत है, डिफरेंस बोलते हैं, हालांकि डिफरेंस का मतलब माइनस ही होता है, लेकिन ये नंबरों की तरह माइनस नहीं होते आपस में, तो इसको डिफरेंस बोलते हैं। और फिर उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद फिर एक और है, डिफरेंस ही निकला, कॉम्प्लीमेंट, और फिर इसके अलावा सिमेट्रिक डिफरेंस, डेल्टा। तो ये 5 ऑपरेशंस है हमारे पास, और फिर इनकी प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका नाम बार बार हम लोगों ने सुना होगा, डिमॉर्गन्स लॉज या डिमॉर्गन्स थ्योरम्स। ठीक है, लॉज में जिस तरह चैप्टर 2 2.1 की प्रॉपर्टीज के नाम याद होने चाहिए थे, उसी तरह इन प्रॉपर्टीज के नाम भी याद होने चाहिए। और जाहिर है कि डिमॉर्गन लॉ का तो हर साल सवाल भी आता है पेपर में, आता है ना सवाल, और कोई एक फॉर्म डिमॉर्गन, 2 लॉज होते हैं, 2 इक्वेशंस होती हैं डिमॉर्गन लॉ की, कोई एक प्रूफ करनी होती है, जो प्रूफ करनी होती है वो आमतौर पे दी होती है, और जब ना दी जाए तो अगर लिखा है डिमॉर्गन लॉस तो दोनों प्रूफ करने, और अगर लिखा है डिमॉर्गन लॉ तो आपकी मर्जी, दोनों में से कोई भी एक प्रूफ कर ले। ठीक है, ये बात मैं दोबारा भी करूंगा, कॉपी कर लेते हैं काम।